हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम कर रहे हैं नवीन सर द्वारा चलाई गई नाइक सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को। और मैंने अब तक 14 सेट करा चुका हूं मैं, जिसमें हमारे 14 सेट पूरे हो चुके हैं। और मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूं इसको लेके। तो आप लोग इसको पूरा देखिए और बताइए कि कहाँ कमी है, और कमेंट करिए तो मैं उस कमी को सुधारूंगा। और आप लोग लिंक वो मांगते हैं इसकी पीडीएफ, तो इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वहाँ जाके इसकी लिंक मिलेगी, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। तो इसका कमेंट ज़रूर करिएगा कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ तो मैं उस चीज़ को सुधारूंगा अपनी को। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवित नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों को गतिशील पकड़ता है। तो कौन सा है नृत्य? वो है स्वांग नृत्य, जो कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंध रखता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के कुछ अन्य नृत्य हैं जैसे मटकी, राय, गणगौर, सैला, फूलपति और सैला वड़ौनी, जवारा, परधौनी, अहराई, मांझ और भगोरिया। ये मध्य प्रदेश के कुछ अन्य लोक नृत्य हैं। ऐसी ही बात आती है। नेक्स्ट है, भारत में नृत्य के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, और इसका जो दूसरा नाम है वो रविंद्र भवन भी है। ऐसे ही जो इसकी स्थापना हुई थी संगीत नाटक अकादमी की पुरस्कार की, तो 1953 में हुई। और पहली बार ये दिया गया 1995 में। और जो पहली डांसर थी, किनको मिला था? वो मिला था टी बाला सरस्वती, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित थी। नेक्स्ट है, 2023 में जो डांसर्स हैं उन्हें साहित्य पुरस्कार मिला है। तो वो कौन कौन से डांसर्स हैं? उर्मिला सत्यनारायण को भरतनाट्यम के लिए, परीक्षित महतो को छऊ के लिए, जगदीश गंगा जी को कथक के लिए, कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। ऐसे ही मार्गी विजय कुमार के लिए कथकली के लिए, उषा गायत्री को कुचिपुड़ी के लिए और भावेन बोरबयान को क्षत्रिय लोक नृत्य के लिए ये पुरस्कार मिला है, साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट है, डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो वो है तेलंगाना से। और तेलंगाना के जो कुछ अन्य नृत्य हैं, एक तो डंडारी हो गया, तो अन्य हैं पूर्णी, शिवबतरम और चिंदू भागवतम, धीमसा, लंबाड़ी, डप्पू और घुसाड़ी। ये तेलंगाना के राज्य से संबंध रखते हैं, इसके नृत्य हैं। ऐसी हरियाणा की नृत्य शैली कौन कौन सी हैं? तो वो है रतवई, धमाल, और केरल की पड़यनी और चकियार कूथू है। ऐसी महाराष्ट्र की वाद्या मुरली और लेजम है। अब बात आती है, नेक्स्ट है, जो कंजीरा वाद्य यंत्र संगीत से वादन कौन प्रसिद्ध हैं? तो वो हैं पुदुक्कोट्टई, दक्षिणामूर्ति, पिल्लई। किससे? कंजीरा वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं, ऐसे जी हरिशंकर और पी सुब्रमण्यम पल्लई, ये भी कंजीरा वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। अब बात आती है बांसुरी में हम एक प्रमुख नाम याद रखेंगे, जैसे पन्नालाल घोष, मृदंगम के लिए एस.बी. राजा राव, तबला के लिए किशन महाराज, और गिटार वादक में ब्रजभूषण काबरा, बैजू धर्मराज और एहसान नूरानी का नाम हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, राधा श्रीधर का संबंध किस राष्ट्रीय नृत्य से है? तो वो है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। और कुछ अन्य कलाकार भी हैं इसमें, जैसे सुधा रानी रघुपति, अड्यार के लक्ष्मण और रमा वैद्यनाथन भी भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं। ऐसी सत्रिया से कौन कौन रखते हैं, जो कि असम का लोक नृत्य है, तो उससे रखते हैं रामकृष्ण तालुकदार, कथक से रखते हैं शशि सांकला, और मणिपुरी से रखते हैं अखम लक्ष्मी देवी, रखते हैं इससे संबंध। नेक्स्ट है, फटोरपा जात्रा और मांडो उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो वो है गोवा से। ऐसी गोवा के कुछ अन्य उत्सव हैं, जैसे बोंडरम, सेगमो, सागोजाओ, थ्री किंग्स, वास्को, बीवा उत्सव, अंगूर मैंगो उत्सव और सनवर्ण उत्सव, चिक्कलगालो उत्सव। ये किसके हैं? गोवा के कुछ प्रमुख उत्सव हैं। ऐसे ही कर्नाटक की बात आती है तो बैरामुंडी और कैलपोत, मध्य प्रदेश के लोकरंग और अखातीज, और केरल के हैं निशांगदी। कौन है? निशांगदी। नेक्स्ट है, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को आलाजुआ के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा और लोकप्रिय है, वो कौन सी है? वो है नौका दौड़, जो सांप के आकार की लगभग ये ऐसी सांप के आकार की बनी होती है बोट, और इसे हम सर्प नौका दौड़ भी कहते हैं। और इसका नाव का नाम होता है चुंदन वल्लम। क्या नाम होता है? चुंदन वल्लम। ऐसी नेहरू कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, और अलाजुआ किससे? नौका दौड़ से संबंधित है। और जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी ये हॉकी से संबंध रखती है, हॉकी में दी जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय खिलाड़ी अनाका अलकामोनी कौन सा खेल खेलती हैं? तो वो खेलती हैं स्क्वैश।
और इसमें अन्य हैं जो स्क्वैश खिलाड़ी हैं वो हैं अनाहत सिंह, जो एशियन गेम 2023 में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं, और सौरभ घोषाल, जोशाना चिनप्पा और छिपका पल्लीकल। नेक्स्ट है टेबल टेनिस से संबंध रखते हैं शरत कमल, मनिष्का बत्रा और मोम दास। ये कुछ टेबल टेनिस के प्लेयर है। नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित हुआ? तो वो हुआ 2008 में, और पहले विजेता थे RR राजस्थान रॉयल राजस्थान, और प्रथम उपविजेता थे CSK, और CSK इसको लगभग 5 बार जीत चुका है, और मुंबई इंडियंस भी इसको 5 बार जीत चुका है IPL को। नेक्स्ट है 2023 में कौन विजेता रहा था? अभी 2024 के IPL चल रहे हैं, और 2023 में जो विजेता रहा था वो रहा था CSK, और उप विजेता रहा था GT। नेक्स्ट है IPL 2024 का पहला मैच किन किन के बीच हुआ? तो हुआ CSK और किसके बीच हुआ? RCB के बीच। नेक्स्ट है 2024 में पहला शतक IPL में किसने लगाया? तो हमारे चीकू ने लगाया। चीकू बोले तो विराट कोहली ने, और सबसे ज़्यादा रन भी विराट कोहली ने बनाए हैं, और सबसे ज़्यादा विकेट जो लिए हैं वो अपने चहल ने लिए हैं। IPL के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर कितना है? तो वो है 287.7, जो कि SRH ने बनाया है। नेक्स्ट है एक सामान्य फ्रीस्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की अवधियों में विभाजित किया जाता है, जिनके बीच में 30 सेकंड का एक ब्रेक होता है। तो वो किस में दिया जाता है? तो वो कुश्ती में होता है। ओलंपिक में मेल के लिए ये शुरू हुआ था 1920 में, और फीमेल के लिए 2004 में हुआ था। तो इसका आंसर 2 है। और गद्दा यानी कि मैट की जो व्यास होती है वो 9 मीटर होती है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? तो वो किया गया 13 मई 1952 को। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित हुआ। और पहले आम चुनाव कब हुए? तो 1951-52 में हुए, और नेता पक्ष से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रतिपक्ष यानी कि प्रतिपक्ष से थे राम सुभंग सिंह 1969 में। और इसको जो प्रतिपक्ष है यानी कि अपोजिशन है, इसको संवैधानिक मान्यता कब मिली? वो मिली 1977 में। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। और धन विधेयक जो होता है वो 110 आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है, और वित्त विधेयक के बारे में 117 में A और C में बताया गया है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन के सदस्यों को अयोग्यता निर्धारित की गई है। तो कौन से में? अनुच्छेद 102 में। ऐसे ही अनुच्छेद 105 में संसदीय और संसद विशेषाधिकार, अनुच्छेद 103 में अयोग्यता प्रश्न पर निर्णय। ये कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल है जो याद रखनी है। नेक्स्ट है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 47। अब बात आती है अनुसूचित तो हो गई, यानी कि लोकसभा में जो SC के लिए है वो कितनी है? 84। अनुसूचित के लिए यानी ST के लिए हमने अभी 47 पढ़ ली, और SC के लिए होती है 84। कितनी? 84। कुल मिला के 131 सीटें हैं, जो कि लोकसभा का 24.03% है। और सर्वाधिक जो ST सीट है वो कौन से राज्य में है? वो है मध्य प्रदेश में। लोकसभा में मैक्सिमम सीट 552 होती हैं। कितनी होती हैं? 552। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वो है मोरारजी देसाई, जो कि हमारे भारत के चौथे PM थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा बजट पेश किए हैं। लगभग कितनी बार? इन्होंने 10 बार किए हैं, जिनमें से 2 बार तो अपने बर्थडे यानी जन्मदिन पर किए थे। इनका बर्थडे कब आता है? 29 फरवरी को। और सबसे अधिक उम्र में ये PM बने थे, यानी लगभग 81 उम्र की इनकी वर्ष की उम्र 81 वर्ष इनकी उम्र थी तब ये PM बने थे। और इनकी जो बुक है मोरारजी देसाई की वो है नेचर क्योर। और भारत रत्न 1991 में मिला था इनको। निशान पाक जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और भारत रत्न भारत का है, तो ये इनको 1990 में मिला पाकिस्तान से। और इन्होंने जो उसके बाद जो बजट पेश किया 9 बार वो किया P चिदम्बरम ने, और 8 बार किया प्रणब मुखर्जी ने। और जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसके बारे में आर्टिकल 112 में बताया गया है। नेक्स्ट है भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है? तो वो करता है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकारों के प्रदेशों में विभाजित था? तो 2 में। जो पूरब में था, भारत के पूरब में कामरूप असम तक था, और दक्षिण में नर्मदा नदी तक था। हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो कितने वर्ष तक चला? तो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक इनका जो शासनकाल था वो चला। और पहले ये थानेश्वर हरियाणा थानेश्वर में इनका शासन था,
और उसके बाद उनकी जो बहन जिनकी शादी राजश्री की शादी ग्रह वर्मन से हुई थी, जिनकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद इन्होंने वहाँ जाकर अपने जीजा जी की जो हत्या हुई थी उनका बदला लेने के लिए कन्नौज में अपना शासन किया। और जो ग्रहवर्मन थे इनकी हत्या कर दी किसने की थी, तो दो लोगों ने की थी, एक देवगुप्त और एक शशांक। जो देवगुप्त था वो मालवा एमपी का शासक था, और शशांक गौड़ प्रदेश बंगाल का शासक था। इन दोनों ने मिलकर इनके भाई की हत्या कर दी थी, जीजा की, सॉरी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने दक्कन में कूंज करने के लिए नर्मदा नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन चालुक्य वंश के शासक कौन थे जिन्होंने इनको रोक दिया था, तो वो थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें नर्मदा नदी से आगे अपना शासन विस्तार नहीं करने दिया। और जो पुलकेशिन द्वितीय है इनके बारे में ऐहोल अभिलेख में बताया गया है, जो कि जैन कवि रवि कीर्ति ने लिखा है, और जो ये पुलकेशिन अभिलेख से ही संबंधित है। और 618 एडी में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था, कहाँ, जिसमें पुलकेशिन की विजय हुई थी नर्मदा नदी पर जो हुआ था। और पुलकेशिन प्रथम जो थे, ये तो द्वितीय की बात हो गई। अब बात आती है प्रथम, वो चालुक्य वंश का संस्थापक था। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, ऐहोल अभिलेख के शासक के साथ जुड़ा है, तो वो जुड़ा है पुलकेशिन द्वितीय के साथ। और जो ऐहोल अभिलेख है इसमें मेघुती जैन मंदिर यानी कर्नाटक में स्थित है, उसका उल्लेख है, 19 पंक्तियां हैं और संस्कृत में ये लिखा गया है। नेक्स्ट है, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था, वो था गौड़ साम्राज्य पश्चिम बंगाल का। राजा हर्षवर्धन ने कहाँ ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया, जिसे बद्र विहार कहा जाता है, तो वो किया था कन्नौज में। इनकी जीजा की मृत्यु होने के बाद जब ये कन्नौज में स्थापित हो गए थे, वहाँ इन्होंने एक बद्र विहार का स्थापन किया। और हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में महादान की प्रक्रिया करते थे, जिसको हम महामोक्ष परिषद कहते हैं। नेक्स्ट है सौरमंडल। तो जो हमारा सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध है। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, और बीच में आ जाते हैं कुछ क्षुद्र ग्रह। और उसके बाद आता है बृहस्पति, जिसे गुरु भी बोलते हैं हम, और फिर शनि, अरुण और वरुण। जो ये जो ग्रह हैं इतने, इनको बाह्य ग्रह या जैवीय ग्रह बोलते हैं, और इनको आंतरिक यानी कि इनर ग्रह और पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है, और सबसे बड़े की बात आती है तो वो गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है, तो वो है शुक्र, वीनस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। और जो शुक्र ग्रह है इसको भोर का तारा भी कहते हैं, और पृथ्वी का जुड़वा बहन भी इसको ही हम कहते हैं। और ये एक चमकीला ग्रह है, और सबसे गर्म ग्रह यही है, मतलब ये सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि यहाँ लौह ऑक्साइड पाया जाता है। इस ग्रह पर लौह ऑक्साइड सबसे ज़्यादा है। अब बात आती है जो पृथ्वी का आकार है वो कैसा है, तो विषुवत व्यास इसका कितना है, 12,756 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास जो इसका है वो 12,712 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का आकार लक्षवस गोलाव है, यानी कि ऑब्लेट स्फेरॉइड है। कैसा है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। अब बात आती है क्षुद्र ग्रह, जो एस्टेरॉयड होते हैं उनकी बेल्ट कहाँ स्थित है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच इनकी बेल्ट स्थित है। किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह यानी कि बिल्ट प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है शुक्र ग्रह को, और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, हीजोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है, तो हीजोकैम्प किस ग्रह का यानी कि उपग्रह है, तो वो है वरुण का, और ऐसे ही ट्राइसन भी वरुण का ही है। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, वो है गैनमीड। कौन सा है, गैनमीड। नेक्स्ट है, उपग्रह कुछ याद करेंगे, जैसे बृहस्पति के कुछ उपग्रह हैं, जैसे यूरोपा और गैनमीड, शनि का टाइटन, और अरुण का है टाइटेनिया। क्या, टाइटेनिया उपग्रह है। और कुल उपग्रह कितने हैं, वो है 285, जिनमें बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, और मंगल के 2 हैं, फोबोस और डोबोस, और बृहस्पति के 95 हैं, शनि के 146, अरुण के 27 और वरुण के 14 उपग्रह हैं। नेक्स्ट है, किसी ग्रह को प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो वो होती है शनि ग्रह की, 146 हैं। 23 जून 2023 तक इसके आंकड़े 146 बताए जा रहे हैं। जिस शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं, 146, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। और 2011 की गणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, तो बात आती है सबसे कम जो थी वो थी बिहार की महिला साक्षरता दर। और यहीं अगर
बात आती है जो राजस्थान की थी वो कितनी थी, 52.12%। और भारत में जो महिला साक्षरता दर है वो 65.46% है। और सबसे ज़्यादा जो है वो केरल में है। सबसे कम पूछे तो महिला साक्षरता दर बिहार में कम है, और सबसे ज़्यादा पूछे तो वो है केरल में। कहाँ? केरल में। नेक्स्ट है, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, तो वो है हरियाणा का। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। लिंगानुपात हम उसे कहते हैं कि 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाओं की संख्या होती है वही लिंगानुपात कहलाता है। तो जिस लिंगानुपात सबसे कम है वो है हरियाणा में, जहाँ 1000 व्यक्तियों पर यानी पुरुषों पर 879 महिलाओं का लिंगानुपात है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भारत में तो कहाँ है? वो केरल में है। कहाँ है? केरल में। और पुडुचेरी में 1037 है, यहाँ 1084 है। तमिलनाडु में 996 है। आंध्र प्रदेश में 993 है। और छत्तीसगढ़ में 931। ये घटते हुए क्रम में हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो नाबार्ड जो है हमारा जो कृषि के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह का सुगम बनाना है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1982 में। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में, जो कि शिवरामन समिति द्वारा हुई थी। और जिसका एक्ट जो आया था वो 1981 में आया था। और जो नाबार्ड है इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो साजी केवी हैं। और बजट स्थापना इसकी 100 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने वाणिज्यिक कॉमर्शियल बैंक है? तो वो है 91। कितने हैं? 91, जिनमें से एक भारतीय स्टेट बैंक भी वाणिज्यिक बैंक है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। और मापन के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसका फॉर्मूला mgh होता है। और काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं जो जिसका फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। और ये प्रवाहित ऊर्जा होती है। काइनेटिक ऊर्जा गति यानी कि बहते पानी में, चलती गाड़ी में, इनमें काइनेटिक ऊर्जा होती है। और जो पोटेंशियल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है वो स्थिर चीज़ों में, जैसे बांध के पानी में जो रुका हुआ हो उसमें, और रुकी हुई गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है, किसे पल्स एस यानी कि मुक्त भस्म कहा जाता है? तो K2CO3 को कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे कम है? तो वो है आर्गन की। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता। और जो सबसे ज़्यादा किसमें होती है वो होती है क्लोरीन में, इन चारों में। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी यानी आर्टरी कौन सी है? तो वो है एओर्टा, जिसे महाधमनी भी कहते हैं। कौन सी? एओर्टा। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त प्रकार सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? तो वो होता है ओ नेगेटिव। यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करें तो वो होता है ए बी पॉजिटिव। और रक्त समूह की खोज किसने की थी? 1901 में कार्ल लैंडस्टीमन ने की थी। और रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन की विलियम हार्वी ने की थी। नेक्स्ट है, असम राज्य में नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण किया। ये किसको समर्पित है? वो है योद्धा लाछित वीरफुलगन को है। नेक्स्ट है, कुछ स्टैचू हैं जैसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, वो संबंध रखता है संत रामानुचार्य से, हैदराबाद में है ये। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये श्रीनाथ केम्पागौड़ा की याद में बनाया गया है, जो बेंगलुरु कर्नाटक में है। ऐसे ही स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लातूर महाराष्ट्र में है। और स्टैचू ऑफ पीस विजय वल्लभ पाली राजस्थान में है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल गुजरात नालंदा जिले में है। नेक्स्ट है, श्रीनाथ वीर महोत्सव उत्सव किस राज्य में प्रमुख उत्सव है? तो वो है महाराष्ट्र का। किस राज्य का? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है, 2023 और 24 में कुछ नए उत्सव मनाए गए हैं, जैसे पर्पल फेस्टिवल मनाया गया है नई दिल्ली में, केला फेस्टिवल मध्य प्रदेश में, डोसमोच लद्दाख इंटरनेशनल ऊंट वो बीकानेर राजस्थान, और गोला मेला ये उधमपुर जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। कार्बी युवा असम में, और चंदोबी ये भी असम में मनाया गया है। 2023-24 के नए उत्सव है ये। भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस जिले में खोला गया? तो वो खोला गया है पटना में मार्च 2024 में, जो कि CM नीतीश कुमार द्वारा। और इसका जो डॉल्फिन है इसका वैज्ञानिक नाम जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लेटानिस्टा गैंगटिका। और ये राष्ट्रीय जलीय जीव है जिसको 2008 में मान्यता मिली राष्ट्रीय जीव की। नेक्स्ट है,
किस फिल्म को 96वां अकादमी पुरस्कार 2024 में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया? तो वो दिया गया ओपनहीमर को। ओपनहीमर को जो ऑस्कर अवार्ड है उसकी शुरुआत 1929 में हुई और कोडैक थिएटर द्वारा ये दिए जाते हैं और एम्पास द्वारा भी दिया जाता है, एकेडमी फॉर मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइट, ये एम्पास की फुल फॉर्म में। और बेस्ट एक्टर कौन है जिसके लिए ओपनहीमर के लिए दिया गया? वो है सिलियन मर्फी और डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। यहीं हमारे 40 सेट समाप्त होते हैं, 40 क्वेश्चन सॉरी समाप्त होते हैं। और हमारा नेक्स्ट होमवर्क का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है। वो है 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। और जुड़े रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल पर नए हो, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।